मेहमान था, अब तो आपके परिवार का सदस्य हूँ। पिछली मीटिंग में सत्येंद्र सर थे, आज की मीटिंग में मेरे सहनाओं संतोष सर। आज संतोष स्क्वायर है कंपनी में, और ये हाँ मतलब एस क्यूब है, इस चीज को समझ लीजिए। कहते हैं ना सत्येंद्र का एस, फिर संतोष सोनी का एस, फिर संतोष देवराज का एस, ये 3 एस आपकी कंपनी में है। और चौथा एस ये जो सामने जितने लोग बैठे हैं ना, उनका एस, उनके सपनों का एस, ठीक है, उनके सपनों का एस। वो ये जब चारों एस मिलेंगे ना, तो आपको एक ही चीज नजर आएगी, वो है ड्रीम वर्ल्ड। अपने आपको मेरी आदत अब तक पता चली होगी, मैं वहां खड़े होकर बात नहीं कर पाता, मुझे पसंद नहीं है। मुझे लोगों के बीच में जाना पसंद है, बातचीत करना पसंद है, हंसी मजाक करना पसंद है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम, मतलब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एज अ गेस्ट आए हुए, एज अ गेस्ट है जो लोग? चलिए, तो भाई थोड़ा सा समय अगर ज्यादा हो गया हो तो मैं बाकी सबकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन इतना जरूर फर्स्ट टाइम ऐसी वेन्यू मीटिंग में है, जो लोग ज्वाइन हैं पर फर्स्ट टाइम है ऐसी मीटिंग में, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है लेकिन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ऐसी मीटिंग, ऐसा कोई है जिनकी ज्वाइनिंग हो गई? चलिए बढ़िया, देख रहे हैं नई चेहरा मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना? मैं थोड़ा सा मुस्कुराता ज्यादा हूं तो यंग रहता हूं, ठीक है। मैं ड्रीम वर्ल्ड के साबुन से नहाता हूं, इसीलिए मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, ठीक है, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। एक बार अच्छा, किसी ने पूछा मुझसे एक दिन कि आप संतोष सर आपकी एज क्या है? मैंने कहा मेरी उम्र है 18 साल। दिमाग अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है भाई? करेक्ट, तब तो आप लोग सब मेरे दीदी भैया हो गए, सीधा बात। मैं आपको बताऊं अपने बारे में, मेरी उम्र है 18 साल प्लस 18 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आप 18 के बाद अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं, आप जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकते। 18 के बाद अगर कुछ बढ़ना चाहिए तो वो है आपका अनुभव और कुछ नहीं, करेक्ट? तो भाई मैं मरने तक 18 साल का रहूंगा, ये तय है। मैं मरने तक 18 साल, अगले साल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन पैदा हुआ हूं। पहले बता दूं, वैलेंटाइंस डे जब पैदा हुए थे तब नहीं पता था कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है, बाद में पता चला। वो पता तब चला जब माँ बाप अरेंज मैरिज कर दिए, तो लव मैरिज मतलब लव करने का मौका ही नहीं मिला, कारण नहीं थे। और उसके बाद भी सोचिए, जिस लड़की से आपकी सगाई हुई हो, सगाई के आधे घंटे बाद मैं उस लड़की से कह रहा हूं देखो तुमसे मेरी दूसरी शादी होगी, क्या हालत होगी उसकी? मान लीजिए मैडम आपका सगाई हुआ और अचानक से आपके हस्बैंड बोले देखो तुम मेरी दूसरी पत्नी होगी, कसम से तुरंत मतलब या तो 2-4 गाली, नहीं तो पक्का सैंडल वैंडल तो निकल ही जाएगा। मेरी उस समय होने वाली पत्नी, उसको भी काटो तो खून नहीं। फिर मैंने उसको क्लियर किया कि देखो मेरा पहला जो प्यार है, मेरी जो पहली शादी है वो मेरे काम से हुई है, तो तुम मेरी दूसरी पत्नी हो। इस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया। मैंने आपसे कहा था ना पिछली मीटिंग के दौरान कि जब तक स्टेज पे खड़ा रहूंगा यमराज पे इंतजार करेंगे। मीटिंग से उतर के घर गया, 3 दिन तक बीमार था मैं, गले से आवाज नहीं आ रही थी 3 दिन तक। लेकिन मैंने कहा कि जब तक स्टेज पे रहूंगा यमराज पे इंतजार करेंगे, बोलेंगे अभी इसको लेके नहीं जा सकते। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बात करते हैं ड्रीम वर्ल्ड क्यों, क्या रीजन है? मैं अलग अलग कंपनीज में काम किया, अलग अलग देशों में रहा, 4 से ज्यादा देशों में मैंने रहा हूं, काम किया है। 12-15 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूं। 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए महीने तक के टर्नओवर की कंपनीज में मैंने काम किया, सिखाया, जाना। लेकिन हमारा जो एक वो फैसिनेशन होता है ना कि साला बाहर का है ना तो अच्छा होगा, बाहर का है
तो अच्छा होगा। ठीक है, इस चीज के मिथ को जब मैं पहली बार मिला हमारे एमडी सर से, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर से, तो मुझे समझ में आया। तो मैं एक छोटी सी 2-3 आज मैं स्टोरीज के माध्यम से आपको, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं, जितने भी लोग हैं मैं उनको यही सिखाना चाहूंगा। ड्रीम वर्ल्ड क्यों, क्या रीजन है भाई, ड्रीम वर्ल्ड क्यों करें, या क्या कारण है ये इंडस्ट्री। आपको जान के ताज्जुब होगा, 100 में से 70 अरबपति बनाने वाली कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अगर हर साल भारत में 100 नए अरबपति बन रहे हैं, 100 नए करोड़पति बन रहे हैं ना, तो उसमें से 70 लोग कोई बिजनेस, कोई फैक्ट्री खोल के नहीं बन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से बन रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से। हाँ, ये कोई आसान सफर नहीं है। अगर मैं कहूं कि एकदम बस राइट ले आओ, लेफ्ट ले आओ और तुम करोड़पति हो जाओगे, नहीं, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं बस एक सिंपल सी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ड्रीम वर्ल्ड क्यों, क्या रीजन है, किस वजह से रीजन। एक छोटी सी कहानी है कि एक आदमी 1980 के आसपास, 1984, उस वक्त इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी थी और राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। तो उनके पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है राजीव गांधी के पीए से कि सर, मैं पेट्रोलियम कंपनी खोलना चाहता हूं, पेट्रोलियम कंपनी खोलना चाहता हूं, मतलब पेट्रोल बनाने की, पेट्रोल को रिफाइन करने की कंपनी खोलना चाहता हूं। तो उन्होंने उसका थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि भाई तुम कौन हो यार, बताओ थोड़ा अपने बारे में। तो बोला सर, मैं कुवैत में आज से 7-8 साल पहले पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करता था। ठीक है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाले का सपना इतना बड़ा। तो हमारे आसपास आप देखिए, पेट्रोल भरने वाले का सपना कितना होता है कि बाबू 100 रुपया का तेल बोला है ना, इसको 90 का ही देना है, 10 रुपये मार लेना। आपको पता है ना, पेट्रोल पंप पे ज्यादा सैलरी नहीं होती पेट्रोल भरने वालों की, 3000, 4000, मैक्सिमम 5000 सैलरी होती है। कारण दिन भर में अगर वो आदमी 100 लोगों का 10-10 रुपए भी मारता है ना, तो 1000 रुपए डेली का बना लेगा। तो ये सच्चाई है। उससे उसके मालिक को कोई नुकसान नहीं है, उससे उसके मालिक को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मालिक का तो तेल गिनती का है उसका वर्ग। ये जो डंडी मारते हैं ना, वो डंडी मारने से वो 4000 रुपए महीना का नौकरी करने वाला आदमी 40,000, 1-1 लाख रुपए तक कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो गर्व से कमाता है, इस तरीके की धोखाधड़ी करके गर्व से कमाता है। ड्रीम वर्ल्ड क्यों, इसके पीछे बात करते हैं। तो बोला सर, फिर मैं मुंबई आ गया और मैं मुंबई में भी आके पेट्रोल भरने लगा, तो मेरे को डेली का 50 रुपए मिलता था, डेली का 50 रुपए मिलता था। बोले गुड। तो तुम क्या करते थे? बोले सामने ताज होटल था, रोज जाके 32 रुपए का चाय पी के आते। अब उसकी बीवी को पता चले तो मारेगी कि नहीं मारेगी? साला 50 रुपए रोज कमाते हो, 32 रुपए का क्या करके आ रहा बाबू? चाय पी के, डेली चाय पी के। बोले तो क्या पागल, ये भी मंत्री का भी बोले क्या पागल आदमी हो बे तुम? साला 50 रुपए कमाने वाला आदमी, परिवार पाले, ये वो करे, तो 32 रुपए का चाय पी के आ रहा हूं। बोले सर, मैं चाय पीने नहीं जा रहा, मैं ये देखने जा रहा था कि जो अमीर लोग 32 रुपए का चाय पीते हैं ना, वो लोग बात क्या करते हैं, आखिर उनका सोच कैसा होता है। टपरी पे 1.5 रुपए का भी चाय मिल जाता है, लेकिन ऐसा क्या है वो 32 रुपए के चाय में लोग उसको शौक से जा रहे हैं पीने के लिए? माहौल का अंतर है। मैं बार बार इस सवाल को दोहराऊंगा आपके सामने, ड्रीम वर्ल्ड क्यों, समझिएगा, व्हाई ड्रीम वर्ल्ड। तो मेरे को समझ में आया सर। और आप जो ये कह रहे हैं ना सर, वो कहता है कि आप तुम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले आदमी, तुम्हारा सपना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, पेट्रोल का कंपनी खोलोगे। बोले सर, अभी तो आप पूरा बात सुने नहीं है सर। पेट्रोल पंप में मैं पेट्रोल भरा करता था, वो 32 रुपए का चाय पीने वालों के बीच में जब मैं बैठ के रोज का 50 रुपए में से 32 रुपए का चाय पीने लगा और 18 रुपए अपने परिवार पे खर्च करने लगा ना, उसके साल भर के अंदर आपके इसी मुंबई शहर में मेरे पास आज 4 पेट्रोल पंप,
कितना पेट्रोल पंप है? 4 पेट्रोल पंप। ड्रीम वर्ल्ड क्यों? और आप क्या बोल रहे हो सर कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा बड़ा है, पेट्रोल का कंपनी खोलने दीजिएगा, पेट्रोल का कंपनी खोलने का बात कर रहे हैं। बोले सर अभी आप मेरा सपना देखे कहाँ हैं, मौका तो दीजिए, फिर आपको दिखाता हूं कि पेट्रोल की कंपनी नहीं नदी बहाने का तुम रखता। और जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त भारत में अरबपतियों करोड़पतियों में 3 नाम हुआ करते थे, टाटा, बिरला और डालमिया। एक तो सर पे कम बाल वाला नाटे कद का हल्का सा मोटा सांवला सा आदमी उठता है और गुजरात जामनगर में ऑयल की रिफाइनरी डालता है, और वो इंसान जिसके जेब में कुछ हो या ना हो, जिसकी सोच बड़ी थी, जिसके सपने बड़े थे, जिसको वो माहौल मिला, वो इंसान देश के सबसे अमीर खानदान में से एक धीरू भाई अंबानी थे, जिनके पिता ने उनको अरबपति नहीं बनाया। अच्छा, कब तक यहां पे बैठे लड़के सोचते रहेंगे कि मेरा बाप करोड़पति नहीं था साला, तो मैं कैसे करोड़पति बनूंगा? इधर बैठी महिलाएं मांग में 6-6 इंच का सिंदूर लगा कर रहा है तो करोड़पति, स्कूटी में घुमा ले भैया वही बहुत बड़ा बात है। कहते ना संतोषम परम सुखम, है ना, ये गरीब आदमी लोग का बात है। मेरी बीवी भी मिडिल क्लास मेंटालिटी से, तो वो एक दिन मेरी बेटी को ज्ञान दे रही, अच्छा लगे तो आपकी ताली अपने आप बजेगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ड्रीम वर्ल्ड मेरी बीवी सिखाती। हम लोग बोले ना कि मिडिल क्लास वाले क्या सिखाते भैया बच्चों को, बेटा जितना चादर है पैर उतना ही फैला, करेक्ट? और माँ सोचेगी मैं कितना अच्छा शिक्षा दी। बच्चे की प्रथम गुरु होती है माँ, और बच्चे को साला गरीब रहने के पीछे भी माँ ही जिम्मेदार, बहुत बड़ा शिक्षा। जितना चादर है उतना पैर फैलाओ। मेरी बीवी भी यही ज्ञान दे रही। मैं बोला ओए गलत नहीं, एक ही बेटी है मेरी, मैंने उसको ये बोला कि बेटा जितना दम है उतना पैर फैला, चादर तेरा बाप बड़ा करके देगा। जितना दम है उतना पैर फैला, चादर तेरा बाप बड़ा। हम साला बच्चों को ना गरीब रहने का सिखाते हैं। मेरी समझिएगा, इस दुनिया में सबसे अच्छा एक्टर पता है कौन होता है? ये शाहरुख खान, सलमान खान होता है। इस दुनिया में सबसे अच्छा एक्टर होता है गरीब आदमी। कैसे? समझिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे अच्छा एक्टर होता है गरीब आदमी। क्या करेगा भाई? सुनिए, गरीब आदमी की जो सिचुएशन होती है वो ये होती है, जो कम सैलरी में भी जिंदगी खुशगवार है, इसको एक्सेप्ट करता है। करेक्ट? रोज एक्सेप्ट करता है, सैलरी कम है लेकिन जिंदगी खुशगवार है। सर लोग जब झेल रहे थे, 6-6 महीना सैलरी नहीं मिलता था, साला किराने वाले का उधारी हो जाता था, और कई बार ऐसे करके बगल से बच के निकलना पड़ता था कि माँ कसम टोक मत दे कि तिवारी जी पैसा नहीं दिए हैं आप किसी ने। सर अन्यथा मत लीजिएगा, ये हर किसी व्यक्ति के घर की कहानी है। करेक्ट? तो जो कम सैलरी में भी सोचे कि जिंदगी एकदम बस बढ़िया चल रहा है, जो चाय ब्रेड खाने के बाद सोचे कि क्या तो पेट भर गया, माँ कसम पिज्जा बर्गर का कोई औकात है साला इसके आगे, सबसे बढ़िया चाय डबल रोटी एक नंबर। और बच्चे लोग को भी यही सिखाया। तीसरा, जो आदमी अपने लुटे हुए आत्मसम्मान के साथ रोज खुद को ये कहता हो कि इससे हसीन तो जिंदगी हो ही नहीं सकती, उससे बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता, तो साला गरीब आदमी से बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता। कोई शाहरुख खान, सलमान खान नहीं। लेकिन आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरेंगे ना तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गुनाहगार हैं, आपके अलावा कोई गुनाहगार नहीं है। जिन बाल बच्चों के आप माता पिता हैं, 1, 2, 3, परमात्मा की कृपा से किसी के 4 होंगे तो और अच्छी बात है, पति पत्नी में प्यार ज्यादा था
करेक्ट? अच्छा, उसके बाद भी मैं एक बार 2 महिलाओं को बात करते सुन रहा था, ठीक है? दोनों महिलाएं आपस में बात करती, बहन सच्चा प्यार नहीं मिला जीवन। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोला, दीदी बोला था सच्चा प्यार नहीं मिली इस जीवन में, 3 तो लड़का है, सच्चा प्यार के लिए होती तो क्रिकेट टीम खड़ा रहती बाबा। अगर सच्चा प्यार नहीं किया होता तब तो क्रिकेट टीम खड़ा था, है कि नहीं है? तो भैया ऐसा सच्चा प्यार मैं सच्चाई है सर। यहाँ पे तिवारी सर ने, यहाँ पे प्रजापति सर ने, यहाँ पे राजवाड़े सर ने, सब ने प्रूफ किया है कि वो लोग अच्छे पति हैं। मैं समझाता हूँ आपको, एक अच्छा पति कौन होता है। अगर यहाँ पे मैं पत्नियों से पूछूं, पत्नी लोग ने, एक आदमी की एक पत्नी, कैसे गलत है? लेकिन ये आपका ही दोष है। लेडीज आपस में बात करते रहिए, अरे क्या बताएं, आजकल तो पति लोग समझते ही नहीं। किसी ने बोला, पति लोग, how many husbands do you have? पति, करेक्ट? और वैसे इधर से पत्नी लोग अफोर्डेबल नहीं भैया। पहले तो पीटिएगा बहुत, दूसरा अफोर्डेबल। मजाक की बात में मैं कहना चाह रहा हूँ, एक अच्छा पति कौन होता है? अगर मैं इधर से पूछना चाहूँ किसी से, मैडम प्लीज, मैं बात करता हूँ ताकि लोग मुझे इधर से जो लेडीज हैं वो बता दें, एक अच्छा पति कौन होता है? बस करे, ये करे, वो करे, सब फालतू बात है। देखिए, एक सिंपल सा बात है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। एक अच्छा पति वो होता है जो उससे ज्यादा पैसा कमा सके जितना उसकी पत्नी की खर्च करने की ताकत है। That's it. That's it. उसके बाद सब बकवास है, चाहे मतलब ये प्यार मोहब्बत सब च्युइंगम है। 10, 12, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 3 साल, उसके बाद मिठास खत्म, चबाते हैं। ठीक है? तो एक अच्छा पति कौन है?